हेलो स्टूडेंट्स, एनआरपीएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, अपन पढ़ रहे थे चैप्टर 3.1। तो इसमें दो क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे, रेडियन को डिग्री में बदलना और डिग्री को रेडियन में बदलना। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण यानी चक्कर लगाता है, परिक्रमण करता है। तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। ठीक है, एक पहिया है, 1 मिनट में कितने चक्कर लगाता है, 360। अपने को ये बताना है भाई कि 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगा वो पहिया। ठीक है, तो 1 मिनट में लगाए गए चक्रों की संख्या 360। ठीक है, 1 मिनट में कितने चक्कर लगाता है, 360 लगाता है। ठीक है, तो अब अपने निकालते हैं कि 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा। तो अपने को पता है कि भाई 1 मिनट में और सेकंड कितनी होती हैं, 60 सेकंड होती हैं। ठीक है, तो 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या, 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या तो क्या करेंगे, देखिए 60 सेकंड यानी 1 मिनट या 60 सेकंड में कितने चक्कर लगाता है, 360। तो 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा, 360 में क्या करेंगे, 60 का भाग दे देंगे। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, 6 कम 6, 6 36। तो ये कितने आ जाएंगे, 6 चक्कर। ठीक है, तो 1 सेकंड में पहिया है वो कितने चक्कर लगाएगा, 6 चक्कर लगाएगा। ठीक है, अब अपने को पता है कि भाई एक जो पहिया है वो एक चक्कर पूरा करता है, तो भी कितने डिग्री का कोण बनाएगा। एक पहिया है, ये एक चक्कर पूरा करेगा तो कितने डिग्री का कोण बनाएगा। ये देखिए एक चक्कर पूरा हो गया एक पहिए के द्वारा। तो देखिए कितनी डिग्री का कोण बना है, वर्त बन रहा है, और वर्त में कितने डिग्री का कोण होता है, 360 डिग्री का। ठीक है, तो एक चक्कर में बना कोण, तो अपने को रेडियन में ज्ञात करना है। तो 180 डिग्री का कोण बनता है, सॉरी 360 डिग्री का कोण बनता है। वर्त में कितनी डिग्री का कोण होता है, 360 का। ठीक है, तो 360 को अपन रेडियन में कैसे लिख सकते हैं, एक पाई इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। तो 360 में कितने हो जाएंगे, 2 पाई। तो एक चक्कर में बना कोण कितना हो जाएगा, बराबर 2 पाई रेडियन। ठीक है, अब अपने को क्या करना, 6 चक्रों में बना कोण। तो 6 चक्रों में कितना कोण बनेगा, एक चक्कर में 2 पाई बनता है, तो 6 चक्रों में कितना बनेगा, 2 पाई से कर देंगे गुणा। तो 6 दूनी 12 पाई रेडियन। तो एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, 360 चक्कर लगाता है। तो 1 सेकंड में कितनी डिग्री का कोण बनाएगा, 12 पाई रेडियन का कोण बनाएगा। ठीक है, 1 सेकंड में। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेमी लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी।
ठीक है। और इसमें दिया गया है कि पाई का जो मान है वो कितना रखना है, 22/7, ठीक है। तो इसका उत्तर स्टार्ट करते हैं। देखिए एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या अपने को कितनी दी गई है, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 22 सेमी चाप की लंबाई कितनी दी गई, चाप की लंबाई L बराबर 22 सेंटीमीटर। तो कोण ज्ञात करना है अपने को, केंद्र पर अंतरित कोण थीटा बराबर ये ज्ञात करना है। किस में ज्ञात करना है, डिग्री में ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए अपन जानते हैं कि भाई हम जानते हैं कि L इज इक्वल टू क्या होता है, r थीटा। चाप की लंबाई क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या इंटू वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण होता है, ठीक है। अपने को मान याद करना है थीटा का, तो r का पक्षांतरण कर देंगे तो L के साथ में कहां चला जाएगा, भाग में, ठीक है। तो कोण थीटा बराबर L 100 बटा r का मान कितना है, 1 मिनट सॉरी उल्टा लिख दिया मान। थीटा इज इक्वल टू L का मान कितना है, 22 सेंटीमीटर, और R का मान अपने पास कितना है, 100। ये तो आ गया डिग्री में, किस में आ गया, सॉरी रेडियन में। इसमें किस में आता है, इस सूत्र से जो भी कोण आएगा वो किस में आएगा, रेडियन में आएगा। जो L बराबर r थीटा है वो अपने कोण निकालेंगे इससे, तो किस में आएगा, हमेशा रेडियन में आएगा, ठीक है। इस सूत्र से जो भी कोण आएगा वो किस में आएगा, रेडियन में आएगा। और अगर किसी क्वेश्चन में कोण दिया हुआ है, अपन चाप की लंबाई वृत्त की त्रिज्या ये जो निकाल रहे हैं, तब भी अगर जो कोण डिग्री में दिया गया है उसको पहले अपने को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद में इस सूत्र में मान रखने हैं, ठीक है ना। उसके बाद में इस सूत्र में मान रखेंगे तो वो आंसर सही आएगा। अगर सीधा डिग्री रख दिया तो आंसर गलत आएगा आपका। तो ये जो थीटा का मान हमेशा इसमें किस में आएगा, रेडियन में ही आएगा। इस सूत्र में हमेशा जो कोण का मान है वो किस में आएगा, रेडियन में, ठीक है। अब इसको डिग्री में बदलना है, तो डिग्री में बदलते हैं तो अपन क्या करते हैं, गुणा 180 बट्टा पाई। रेडियन को डिग्री में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 180 बट्टा पाई डिग्री से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 22/100 इंटू 180 डिग्री, पाई का मान अपन कितना यूज करना है, 22/7, ठीक है। तो मान रख के आगे सरल करेंगे तो यह आ जाएगा अपने पास, देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 9, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18। तो ऊपर बचेगा अपने 22 गुणा 9 और ये 7 भाग में कहाँ चला जाएगा, गुणा में, बट्टा 5 गुणा ये आ जाएगा 22। तो 22 से 22 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 9 गुणा 7 बट्टा अपने पास आ जाएगा 5, ठीक है। आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए ये कितना आ जाएगा, 9 तो कितना आ जाएगा, 63/5, ठीक है। देखिए इसको भाग देते हैं और आगे सरल करते हैं इसको। तो देखिए भाग देते हैं 63, 5 एकम 5, कितना बचेगा 1, 5 दूनी 10, 3। तो देखिए 12 सही 3/5 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इसके दो टुकड़े कर लेते हैं, ये डिग्री अलग ले लेते हैं और ये अलग ले लेते हैं, ठीक है। इसको अपन बदल देते हैं मिनट में, तो किससे गुणा कर देंगे, 60 से, ठीक है। तो ये बन जाएगी मिनट। 12 डिग्री प्लस ये कितना जाएगा, ये कट जाएगा ना, 5 एकम 5, 12 पंजो 60, तो ये कितना जाएगा 3 गुणा 12 मिनट। तो 12 डिग्री प्लस 12 तिया 36 मिनट। तो कितने डिग्री का कोण आ जाएगा, 12 डिग्री 36 मिनट, ये आ जाएगा। थीटा का जो मान है वो कितना आ जाएगा, 12 डिग्री 36 मिनट, 12 डिग्री 36 मिनट। तो एक बात याद रखना है, इस सूत्र में अपन मान जो रखेंगे थीटा का वो हमेशा किस में रखेंगे,
रेडियन में ही रखेंगे, ठीक है। अगर डिग्री में दिया गया भी है तो उसको पहले आपको किस में बदलना पड़ेगा, रेडियन में बदलना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद में ही आप इस सूत्र से आगे क्वेश्चन कर सकते हो, अन्यथा जो आपका आंसर आएगा वो आएगा गलत आएगा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया गया है, एक वृत्त है, व्यास दे रखा है, उसका वृत्त का व्यास है वो है 40 सेंटीमीटर, एक जीवा है 20 सेंटीमीटर लंबाई की, ठीक है। तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई याद कीजिए, चाप की लंबाई याद कीजिए। तो देखिए वृत्त का व्यास है वो 40 सेंटीमीटर है और उसमें एक जीवा है, उसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। तो जो छोटा चाप है संगत इसके, उसकी लंबाई याद करनी है। तो देखिए इसको चित्र की सहायता से समझिए आप कि ये अपने पास कोई वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है ओ मान लेते हैं, ठीक है। इसमें एक जीवा है, मान लेते हैं ए बी, और इसकी लंबाई अपने को दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। आप देखिए अपने को वृत्त का व्यास दिया गया है, उत्तर अपने इसका स्टार्ट करते हैं। तो वृत्त का व्यास डायमीटर क्या दे रखा है, 40 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आर का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा ना, क्योंकि 40/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। जो त्रिज्या है वो व्यास की आधी होती है, तो क्या आर का मान क्या आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो देखिए 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो अपन देखियो ए को ओ से मिला देते हैं तो ये भी त्रिज्या बन गई, तो कितनी है 20 सेंटीमीटर। ओ को बी से मिला देते हैं तो ये भी क्या हो गई, इसकी त्रिज्या, क्योंकि वृत्त की परिधि से लेकर के और केंद्र तक की जो दूरी होती है वो क्या होती है, त्रिज्या। तो ये भी त्रिज्या हो गई और ये भी त्रिज्या हो गई, ठीक है। आप देखिए चाप की लंबाई पूछी है तो वृत्त की त्रिज्या और थीटा दोनों का मान होना जरूरी है। अब ये थीटा कितनी डिग्री का आएगा वो देखते हैं। जीवा ए बी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। अब यहां पे लिखेंगे चित्रानुसार त्रिभुज ए ओ बी में, तो देखिए इसकी एक भुजा ए ओ होगी, एक भुजा ओ बी हो गई और एक भुजा हो गई ए बी। तो इसमें अपने को क्या दे रखा है, चित्र के हिसाब से अपन देखें तो भुजा ओ ए बराबर ओ बी बराबर ए बी, ये तीनों भुजा बराबर दे रखी है अपने को 20-20 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो 20-20 सेंटीमीटर की तीनों भुजाएं अपने पास लंबाई में समान है, तो वो कैसा त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज। कैसा होता है, समबाहु त्रिभुज। और अपने को पता है कि समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण है वो कितनी डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। तो अतः केंद्र पर बना कोण कितनी डिग्री का हो जाएगा, थीटा बराबर 60 डिग्री का, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितनी डिग्री का होता है, 60 डिग्री का, ठीक है। तो ये आ गया डिग्री में, लेकिन अब डिग्री में तो अपन सीधा ले नहीं सकते, तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को, रेडियन में, ठीक है। तो रेडियन में इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, हाँ तो चलो अब इसको सूत्र से नहीं मैं सीधा लिख रहा हूं। 60 डिग्री को अपन क्या लिख सकते हैं, π/3 रेडियन। अगर इसको कन्वर्ट करके करना चाहो तो कैसे करेंगे, π/180 से गुणा कर देंगे ना, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 कम 6 6 3 18, तो π/3 रेडियन ये आ गया थीटा का मान, ठीक है। अब किसका मान ज्ञात करना अपने को, इसमें इस चाप का, ये जो छोटा वाला चाप है ए बी,
इस चाप की लंबाई अपने को ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चाप की लंबाई एल बराबर क्या होती है, आर थीटा। एल बराबर क्या होता है, आर थीटा। तो आर का मान अपने पास कितना है, 20, गुणा थीटा का मान अपने पास क्या है, पाई बट्टा 3। तो ये कितना आ जाएगा, 20 पाई बट्टा 3। चाप की लंबाई कितनी आ जाएगी, एल का मान कितना आ जाएगा, 20 पाई बट्टा 3। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यदि दो वृत्तों की समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 75 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, अपने पास दो वृत्त हैं जिनके चाप की लंबाई क्या है, समान है, और केंद्र पर जो कोण है वो है, एक का 60 डिग्री है, दूसरे का 75 डिग्री है। तो बताना है कि उनकी जो त्रिज्या है उनका अनुपात क्या होगा, ये बताना है। ठीक है, तो माना वृत्तों की त्रिज्या R1 तथा R2 है। अपन ने मान लिया कि भाई जो वृत्त हैं दोनों, उनकी त्रिज्या है वो एक की R1 है और दूसरे की R2 है। ठीक है, अब देखिए दिया है, क्या दिया गया है इसमें, चाप की लंबाई L1 तथा L2 है। एक मिनट, इसको भी अपन मान लेते हैं कि चाप की लंबाई है वो क्या है, L1 और L2 है। अब लिखते हैं दिया है, चाप की लंबाई दोनों की क्या दे रखी है, समान, प्रश्न के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चाप की लंबाई L1 बराबर L2। ठीक है, दोनों क्या दे रखी हैं, बराबर। अपन मान लेते हैं इसको L1 और L2 बराबर है, इसके इक्विवेलेंट क्या मान लेते हैं, दोनों को एक लिखें तो क्या लिख सकते हैं, L। ठीक है, केंद्र पर अंतरित कोण θ1 व θ2 बराबर क्या दे रखा है, θ1 का मान 60 डिग्री तथा θ2 का मान कितना दे रखा है, 75 डिग्री। अब इनको रेडियन में बदलना पड़ेगा, तो θ1 है उसका मान दे रखा है 60 डिग्री, इसको अपन रेडियन में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, गुणा कर देंगे किससे, पाई बट्टा 180 डिग्री से। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, 6 कम 6 छतरी 18। तो θ1 का मान अपने पास क्या आ जाएगा, पाई बट्टा 3। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स इसको आगे करते हैं, θ2 का मान अपन याद करते हैं तो क्या है, 75 डिग्री। इसको अपन रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो देखिए ये आ जाएगा अपने पास, 5 के पहाड़े से कट रहा है ये, तो ये 15 बार और ये आ जाएगा 36 बार। तो θ2 का मान कितना आ जाएगा,
बट्टा 36, ये 3 के पहाड़े से कट रहा है अपने पास, तो ये 5 बार जाएगा, ये 12 बार जाएगा, ये आ जाएगा रेडियन में। ठीक है, अब देखिए अपने को सूत्र के अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो भी चाप की लंबाई एल बराबर अपने पास क्या सूत्र होता है, आर थीटा। ठीक है, तो पहले वर्त के लिए L1 बराबर L, क्योंकि अपन ने यहाँ पे लिखा था ना कि जो L1 L2 बराबर है, तो इन दोनों को अपन ने क्या लिख लिया, L लिख लिया। ठीक है, त्रिज्या इसकी मानी थी R1 और थीटा इसका माना था अपन ने थीटा 1, तो L इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, त्रिज्या तो इसकी कितनी है याद करनी है, तो क्या मान ली थीटा 1, सॉरी R1, और थीटा 1 का मान अपने पास कितना आ गया था, देखिए यह आ गया थीटा 1 का मान पाई बट्टा 3, तो इसको गुणा कर देते हैं अपन पाई बट्टा 3 से। तो पहले वृत्त के लिए L का मान क्या आ जाएगा, पाई R1 बट्टा 3। ठीक है, दूसरे वृत्त के लिए L2 बराबर L बराबर R2 थीटा 2, तो L बराबर R2 थीटा 2 का मान अपने पास आ गया 5 पाई बट्टा 12, तो L बराबर अपने पास आ जाएगा 5 पाई R2 बट्टा 12। ठीक है, अब देखिए ये और ये दोनों में L है, तो L से L कट जाएगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे अपने पास, तो क्या जाएंगे यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्याओं का अनुपात। तो त्रिज्याओं का अनुपात पाई R1 बट्टा 3 बराबर 5 पाई R2 बट्टा 12, तो देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट और ये आ जाएगा अपने पास 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो R1 बराबर अपने पास आ जाएगा 5 R2 बट्टा 4, तो ये R2 मल्टीप्लाई में है, इसका ट्रांसफर कर देंगे इधर, तो ये आ जाएगा डिवाइड में भाग में आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 5 बट्टे 4, तो अनुपात क्या आ जाएगा R1 अनुपात R2 बराबर 5 अनुपात 4। ठीक है, तो त्रिज्याओं का अनुपात कितना आ जाएगा 5 अनुपात 4। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।